जो उनका निशाना है जी। वो सबको पता है कि उनको भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है, सीधी लड़ाई है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दलितों की राजनीति को कहीं ना कहीं पूरी तरह से दबाने का प्रयास कर रही है, जो दलित समाज के लोग हैं उनको आगे नहीं आने दिया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की सोच है। और उसी के संबंध में उन्होंने कहा है कि हम किसी भी स्थिति और परिस्थिति में इन वर्गों को ना तो सम्मान में कमी कर सकते हैं, ना इन वर्गों को हक और अधिकार में कमी कर सकते हैं। और जब भी मौका मिला है माननीय लालू प्रसाद जी को, माननीय तेजस्वी जी को या माननीय नीतीश जी को, इन्होंने हमेशा सम्मान देने का काम किया। देखिए, महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। महागठबंधन के जो नेतृत्व करता है उनकी नेतृत्व बाउंडिंग बहुत बेहतर है। और आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से जो जन सरकार के मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, जो जनता के लिए काम किए जाने चाहिए, वो हम काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ बेरोजगार नौजवानों को जो हमसे उम्मीदें थी, उस उम्मीदों पर हम खरे उतरे हैं, जिस कारण लोगों का विश्वास हमारी सरकार पर बहुत तेज़ी से बढ़ा है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। 2 दिन पहले जहानाबाद में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का एक बयान आया। एक कार्यक्रम के दौरान वो जहानाबाद में कुछ बयान दे रहे थे और बयान में ही उन्होंने धीरे से ये कह दिया कि उनके पुत्र भी मुख्यमंत्री बनने के काबिल हैं। दरअसल उन्होंने ये कहते हुए स्पष्ट कर दिया कि मेरा बेटा तो पढ़ा लिखा है। चलिए, इसी बनिस्पत बात करने हम पहुंचे हैं आरजेडी में। हमारे साथ प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं एजाज अहमद साहब। इन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने दबे जुबान में ये क्यों कहा कि मेरा बेटा भी पढ़ा लिखा है। वो किस पर निशाना साध रहे हैं? कहीं तेजस्वी जी पे भी निशाना तो नहीं उनका? देखिए, आप लोग निशानों पर ज़्यादा जाते हैं। जो उनका निशाना है जी। वो सबको पता है कि उनको भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है, सीधी लड़ाई है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दलितों की राजनीति को कहीं ना कहीं पूरी तरह से दबाने का प्रयास कर रही है, जो दलित समाज के लोग हैं उनको आगे नहीं आने दिया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की सोच है। और उसी के संबंध में उन्होंने कहा है, दरअसल आप लोगों को, मीडिया को एक फोबिया हो गया है और उस फोबिया से राजनीति नहीं चलता है। स्पष्ट रूप से उन्होंने जो अपनी इच्छा जाहिर की है उसका सब लोग स्वागत कर रहे हैं। लेकिन एक बात सबको पता है कि लोकतंत्र में जनता ही किसी को विधायक बनाती है, जनता ही किसी को मुख्यमंत्री बनाती है। जनता अगर चाहेगी, जनता का अगर जनादेश मिलेगा तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इससे किसको एतराज़ है? एतराज़ किसी को नहीं है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि बिहार की राजनीति में जिस तरह से हम लोगों ने दलित, शोषित, पीड़ित और समाज के वंचित वर्गों को आगे लाने का काम किया, उनको सम्मान देने का काम किया है, उनके प्रति जो हमारी संवेदना रही है, जो हमारी सोच रही है, वो स्पष्ट है कि हम किसी भी स्थिति और परिस्थिति में इन वर्गों को ना तो सम्मान में कमी कर सकते हैं, ना इन वर्गों को हक और अधिकार में कमी कर सकते हैं। और जब भी मौका मिला है माननीय लालू प्रसाद जी को, माननीय तेजस्वी जी को या माननीय नीतीश जी को, इन्होंने हमेशा सम्मान देने का काम किया है। और सम्मान भी इस तरह का दिया है कि लोग सोच भी नहीं सकता। इसलिए जो लोग राजनीति को घालमेल करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति के सोच से अपने आप को दूर रखना चाह रहे हैं। स्पष्ट रूप से महागठबंधन के जो भी नेतृत्व करता है, इनकी सोच है कि जो दलित वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, उनको हम हक और अधिकार दें, उनको सम्मान दें। और उनको गले लगाने की प्रवृत्ति हमारी पहले से रही है और उसी को हम आगे बढ़ाने का काम। चलिए, महागठबंधन की बात आप कर रहे हैं एजाज साहब, तो महागठबंधन में ही जो स्वर हैं वो स्वर बगावती के भी निकल रहे हैं। अगर देखा जाए तो इधर सुधाकर सिंह जी भी है, लगातार बयान दे रहे हैं और उनके बयान जो है वो काफ़ी तीखा भी हो रहा है। नीतीश कुमार जी कृषि पर जो चर्चा कर रहे थे उसके बाद देखिए स्पष्ट किया उन्होंने कि क्या क्या हुआ है। उन्होंने एक उनके स्टाइल पर भी कमेंट किया है कि इनको क्या पता है, किसी को पता है, इस तरह के कमेंट किया। और एक पत्र भेजा है जिस पर उन्होंने पूरे कृषि के बारे में कि क्या क्या किया नीतीश बाबू ने इतने वर्षों में, उस पर वो चर्चा की है। उधर उपेंद्र कुशवाहा भी अपने स्तर से लगे हुए हैं। 19-20 तारीख को उनका एक अलग कार्यक्रम हो रहा है सिन्हा लाइब्रेरी के आसपास। तो अब महागठबंधन को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है।
महागठबंधन के जो नेतृत्व करता है उनकी नेतृत्व बाउंडिंग बहुत बेहतर है। और आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से जो जन सरकार के मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, जो जनता के लिए काम किए जाने चाहिए वो हम काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ बेरोजगार नौजवानों को जो हमसे उम्मीदें थी उस उम्मीदों पर हम खरे उतरे हैं, जिस कारण लोगों का विश्वास हमारी सरकार पर बहुत तेज़ी से बढ़ा। और स्पष्ट रूप से जो भारतीय जनता पार्टी है वो बेरोजगार हो चुकी है। अब बेरोजगार जुमलाबाज पार्टी कहीं ना कहीं इस तरह के जुमले का सहारा लेने के लिए अपने मुंह से तो बोलती ही है, जब उनके मुंह में लोगों का जो सोच है वो नहीं पहुंच पाता है तो वो दूसरे को भी अपने हित में इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूं कि जो 12th मैन का सहारा ले रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने पिच पर 12th मैन के रूप में उतार तो सकती है लेकिन उनको खेलने नहीं देगी। उनको खेलने से पहले उनकी राजनीति का खेल बिगाड़ देती है। ये आपने 2020 में भी देखा कि उन्होंने जो प्रयोग किया किस तरह का प्रयोग विफल रहा और उस खिलाड़ी का क्या हाल हो गया जो 12th मैन के रूप में उनके पिच पर जाकर के खेल रहे थे। एक केंद्रीय मंत्री थे जो उनके पिच पर जाकर के खेले 12th मैन की हैसियत से, उनकी क्या हैसियत हो गई। और कुछ लोग अभी प्रयोगशाला में प्रयोग हो रहे हैं। अब देखिए कितना प्रयोग में वो सफल होते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना प्रयोग कर ले, चाहे जितना उनके द्वारा अपने पिच पर खिलाने का 12th मैन खिलाड़ियों का प्रयोग चलता रहे, ये सिलसिला चूँकि जनता के बीच में उनका जो विश्वास है वो समाप्त हो चुका है। और जनता जिस पर विश्वास समाप्त कर देती है वो कहीं के नहीं रहते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि महागठबंधन में जो ये बगावत के स्वर निकल रहे हैं वो 12th मैन के तरफ से हो रहा है। सुधाकर सिंह ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी कहीं से भी इस बार चुनाव लड़के दिखा दें तो ये 12th मैन करवा रहा है। देखिए कोई बगावत का मामला नहीं है, मामला जिसका भी है वो स्पष्ट है। और स्पष्ट रूप से जो महागठबंधन के नेतृत्व करता है, चाहे जनता दल यू के नेतृत्व करता हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के हो या अन्य दलों के हो, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमारा विश्वसनीयता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करके बिहार की जनता के हितों में काम करने की है और उस पर हम काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे नेतृत्व पर पूरे बिहार की जनता का विश्वास है। और जो लोग प्रयोग और संयोग करना चाह रहे हैं उनका प्रयोग और संयोग हमेशा के लिए बिहार की जनता ने समाप्त कर दिया है, वो अब चलने वाला नहीं है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब, जिन्होंने सारे मसले को एक ही बात में सलटा दिया है और महागठबंधन को मजबूती प्रदान करने की बात भी की है। इधर सुधाकर सिंह, उधर उपेंद्र कुशवाहा और फिर मांझी जी के जो स्वर हैं वो स्पष्ट कर रहा है कि क्या कुछ होने वाला है। 19 और 20 तारीख को इधर उपेंद्र कुशवाहा अपने स्तर से कार्यक्रम कर रहे हैं, जिस कार्यक्रम के बाद बहुत कुछ राजनीतिक गलियारे में बदलते दिखाई देगा, जैसा कि कयास लगाया जा रहा है। खैर, हमें इंतजार करने की जरूरत है कि 19 और 20 तारीख के बाद क्या कुछ नया बदलाव आता है, जिसे हम भी देखें और आपको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।